हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का सेकंड पार्ट। कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया और अर्जुन जो पुरस्कार था वो किसको दिया गया, वो दोनों के दोनों पुरस्कार के बारे में आपको बताया था। आपको याद हो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंदर मैंने आप लोगों को 4 नाम बताए थे, आपको अच्छे से याद होंगे। और जो हमारे अर्जुन पुरस्कार जो नियमित श्रेणी के अंदर दिए जाते हैं उसके अंदर आप लोगों को मैंने 28 नाम लिखवाए थे, 28 नाम लिखवाए थे। उसके अंदर भी आपको मैंने बताया था हमारे राजस्थान के एग्जाम के लिए कौन सा नाम है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है, यानी कि मोना अग्रवाल। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के अंदर देखिएगा कुछ बचे कुचे जो हमारे अवार्ड हैं उन अवार्ड्स की बात करते हैं। तो कल आपने जो अर्जुन अवार्ड के अंदर देखा था वो नियमित श्रेणी के अंदर थे और आज का ये जो अर्जुन अवार्ड है इसके अंदर आपको देखना है लाइफ टाइम। ठीक है, यानी कि लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर किसको दिया गया। 2 नाम आपको याद रखने हैं, कौन से, एक तो है सुच्चा सिंह जो कि कौन है, एथलेटिक्स है, और एक नाम याद रखना है मुरलीकांत पेटकर जो कि क्या है, पैरा स्विमिंग का खिलाड़ी है। ठीक है, तो एक तो सुच्चा सिंह और दूसरा मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 देखिएगा। जो अर्जुन अवार्ड होते हैं ये अर्जुन अवार्ड किसी भी खेल के खिलाड़ी को दिए जाते हैं, जबकि द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है ये द्रोणाचार्य अवार्ड उस खेल के खिलाड़ी को ना दे करके जो प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उन कोचेज को दिया जाता है। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये भी 2 श्रेणियों के अंदर दिया जाएगा, एक तो नियमित श्रेणी के अंदर है और दूसरा लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर। तो जो नियमित श्रेणी के अंदर है, रेगुलर जो कैटेगरी है, उस रेगुलर कैटेगरी के अंदर 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन से, एक तो सुभाष राणा जो कि क्या है, पैरा शूटिंग का खिलाड़ी है, दूसरा दीपाली देश पांडे जो कि शूटिंग की खिलाड़ी है, और तीसरा संदीप सांगवान है जो कि हॉकी का खिलाड़ी है। कौन से 3 नाम याद रखोगे आप द्रोणाचार्य के अंदर, एक तो सुभाष राणा, दूसरा दीपाली देश पांडे और तीसरा संदीप सांगवान। ठीक है, जो अर्जुन अवार्ड है इसके अंदर 2 नाम आपको याद रखने हैं लाइफ टाइम के अंदर, एक तो सुच्चा सिंह और एक मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, अब ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड थे ये तो नियमित श्रेणी में 3 याद हो गए आपके, सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और संदीप सांगवान। इसी तरीके से लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन का प्रशिक्षक है और एक आर्मांडो कोलाको जो कि फुटबॉल का प्रशिक्षक है। यानी कि ये वाले जो तीनों के तीनों हैं ये नियमित श्रेणी में और ये लाइफ टाइम श्रेणी में। ये 5 अवार्ड जो दिए गए हैं ये कोच को दिए गए हैं, ना कि खिलाड़ी को। ठीक है, कोच को दिए जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। अब इसके अलावा देखिएगा एक अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी किसी खेल को प्रोत्साहित करने वाले किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये एक संस्था को दिया गया और वो संस्था का नाम आपको याद रखना ही रखना है, कौन सा है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। कौन सा है ये, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024। फिर इसके अलावा देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफी है ये ट्रॉफी 3 यूनिवर्सिटीज को दी गई। तो इन 3 यूनिवर्सिटी के अंदर ओवरऑल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो किसको दिया गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ओवरऑल कैटेगरी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। फिर इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि कहां की है, पंजाब की, जो कि फर्स्ट रनर अप रही। ठीक है, और सेकंड जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि कहां है, अमृतसर पंजाब के अंदर है, जो कि सेकंड रनर अप रही। ठीक है, अब आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो ध्यान से सुना, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 है, ये फर्स्ट जो प्राइज था ये फर्स्ट प्राइज दिया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, सेकंड जो प्राइज था वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, और इसका थर्ड जो था वो किसको दिया गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को।
क्लियर हो गई। तो ये सारे के सारे जो अवार्ड हैं, ये अवार्ड हमारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमें जिस तरीके से यहाँ बोर्ड के ऊपर जो नाम लिखे गए हैं, इस पूरी की पूरी लिस्ट को एकदम अपने दिमाग के अंदर सेट करना है। कभी भी इन चीजों को देख करके घबराना नहीं है, कभी भी अपने आप को इस तरीके से मतलब पागल नहीं करना कि अब ये जो इतने सारे नाम हैं, इतने सारे जो अवार्ड हैं, तो मतलब कैसे याद होंगे। आप तो बस बार बार है इस चीज को आप रिवाइज करते जाइएगा। और जिंदगी से हमेशा एक ही बात बोलिएगा कि मुझ पर तरस मत दिखा है जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। मुझ पर तरस मत दिखा है जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। इस तरीके से बोलते हुए इस जिंदगी के अंदर जो भी एग्जाम आए, उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद आपको करना ही करना है। ठीक है, ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।